राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा लेकर आई हूँ। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी धन संपत्ति से जुड़ी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। शुक्रवार के व्रत को माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत और पूजन किया जाता है। शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने, पूजन करने और कथा सुनने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत को स्त्री पुरुष में से कोई भी रख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा रहे तो इसके लिए यह व्रत रखना काफ़ी उपयोगी माना जाता है। तो आइए जानते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा या कहानी। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए शहर में। बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उसकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का सपना देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पे चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पे भटकने वाले भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों से शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माँझी खड़ी थी। उनके चेहरे से एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आँखों में मानो अमृत बरस रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा आ गया। शीला उस माँझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर भी माँझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुमसे मिलने आ गई। माँझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँझी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सांत्वना मिली और सुख की आस में उसने माँझी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर माँझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा का अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विचलित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में काफ़ी फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए बड़ी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि। अगर आप शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रख रहे हैं तो आपको इसे 9, 11, 21 शुक्रवार के लिए रखना चाहिए। अंतिम शुक्रवार के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन व्यक्ति को वैभव लक्ष्मी की पूजा करने के बाद 7 से 9 कन्याओं को खीर और पूड़ी खिलानी चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक और केले प्रसाद देकर विदा करना चाहिए। इसके बाद खुद भी इस प्रसाद को ग्रहण करें। ऐसे ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।